अनरिलीज इमोशन। आज इस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक्सप्रेस्ड इमोशन के लिए बताया था। एक्सप्रेस्ड इमोशन दो प्रकार के होते हैं। हाई एक्सप्रेस्ड इमोशन कितना नकारात्मक प्रभाव डालता है और क्यों हमें लो एक्सप्रेस्ड इमोशन प्रदर्शित करना चाहिए। लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं इससे कुछ अलग हटके इमोशन ही है, भावनाएं ही हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और ये अव्यक्त भावनाएं हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जमती चली जाती हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार के हमें शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सिर दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, या कभी एंजाइटी डिप्रेशन में भी हम आ सकते हैं। तो हमें जानना ये होगा कि अनरिलीज इमोशन है क्या। भावनाएं आती हैं तो अभिव्यक्ति भी होती है, लेकिन कई बार कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं कि हम उसे अचेतन स्तर पर या अनकॉन्शियसली या कभी कभी चेतन स्तर पर भी रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, ये भावनाएं कुछ इस प्रकार की होती हैं कि अगर हम इसे रिलीज़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि लोग हमें किस तरह सोचेंगे, क्या सोचेंगे, कैसे जज करेंगे। बहुत तरह की बातें आती हैं और हम भावनाओं को रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। तो वे भावनाएं जिसे हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से शारीरिक और भावनात्मक समस्याएं, क्योंकि हम भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं किए तो वो एक्सप्रेशन तो मिलेगा, लेकिन शारीरिक लक्षणों के रूप में या फिर कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स के रूप में वो हमारे सामने नज़र आएगा। तो आइए हम जानते हैं कि ये अनरिलीज्ड इमोशन या अव्यक्त भावनाएं क्या हैं। अव्यक्त या अप्रकट भावनाएं वे हैं जिन्हें पूरी तरह से स्वीकार या संसाधित या व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अक्सर शर्म, डर या गुस्सा जैसी मुश्किल भावनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। बहुत लोग होता है ना कि उसका एक बहुत अच्छा इमेज है, तो कोई किसी की बात सही नहीं लगी और एक्सप्रेशन कुछ हो रहा है, कुछ बोल दे, कुछ कह दे, लेकिन लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ऐसी नहीं है कैसे। तो ये सब सोचते हुए वो चीज़ें हमें अंदर से तकलीफ़ दे रही हैं, दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन हम रिलीज़ नहीं कर पाते, उसका दमन कर लेते हैं और ये दमन भावनाओं का हमारे शरीर में निकलने लगता है। असुविधा या तनाव से बचने के लिए अक्सर अनजाने में इन भावनाओं का दमन या दबाना पड़ता है हमें, चाहे वो कॉन्शियस लेवल पर हो या अनकॉन्शियस लेवल पर हो। और ये दर्दनाक अनुभव कठिन परिस्थितियों या स्वास्थ्य भावनात्मक प्रसंस्करण या उसको कहते हैं इमोशनल प्रोसेसिंग जो है, ये हमारे अंदर कमी उत्पन्न करने लगती है। तो आखिर अव्यक्त भावनाएं समस्याएं क्यों बन जाती हैं। दिमाग में होता है ना, हमने नहीं एक्सप्रेस किया तो क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत होती है। दिक्कतें होती हैं, जैसे अव्यक्त भावनाएं शरीर में जमा होकर फंस जाती हैं, इमोशंस हमारे जो हैं, और उसका फल क्या होता है, कैसे हमें पता चलेगा। थकान, सिर दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बेवजह का, हताश, निराश या चिंताग्रस्त होना, ये सब उसके लक्षण के रूप में हो सकते हैं। अव्यक्त भावनाएं हमारे मानसिक असंतुलन, जैसे मैंने अभी कहा ना, तनाव, चिंता या डिप्रेशन को जन्म दे सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। अनरिलीज्ड इमोशन जो है वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट यानी हमारे पर्सनालिटी का जो व्यक्तित्व विकास हो रहा है उसको बाधित कर सकता है, जिससे दूसरों के साथ हम फ्रीली जुड़ नहीं पाते हैं। हमारा जो होता है इंटरपर्सनल रिलेशन पर उसका असर पड़ने लगता है। हम चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अब पहचानेंगे कैसे भावनाएं, तो हमें कैसे पता चले कि हमारी भावनाएं अनरिलीज्ड हैं, वो नहीं हो पा रही हैं। तो कुछ सामान्य से लक्षण हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए या जो उस तरह की चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारी भावनाएं अनरिलीज हो रही हैं। जैसे नियमित रूप से सुन्न, खाली या अलग थलग महसूस करना, लगातार तनाव, चिंता या खराब मनोदशा का अनुभव करना, मोस्ट ऑफ द टाइम बैड फील होता रहेगा बिना किसी कारण के। मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, कुछ ऐसी घटनाएं घट गई तो हो रहा, लेकिन अकारण ही ऐसा लंबे समय तक होता रहेगा। भावनाओं को
व्यक्त करने में कठिनाई महसूस होगी। कभी भी आप एक्सप्रेशन अपनी इमोशंस को करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत होती है, बाधाएं आती है, आप खुलकर अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और फिजिकली भी कुछ लक्षण जैसे कि मैंने बताया, थकान, सिर दर्द, पाचन संबंधी समस्याएं, ऐसे अनेक शारीरिक लक्षण आपको महसूस हो सकते हैं। तो क्या इस समस्या का समाधान है? क्यों नहीं, समाधान तो है ही। अनरिलीज जो इमोशन है उसको हम रिलीज कर दें, लेकिन रिलीज करने का तरीका ऐसा हो, ऐसा क्रिएटिव हो, ऐसा अच्छा हो कि बैड फीलिंग हुए बिना ही हम उन चीज़ों को निकाल दें। तो अपनी उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? अपनी भावनाओं को पहचानना। आपको महसूस हो कि आप किसी भावनाओं का दमन कर रहे हैं, आप मूल्यांकन कर सके, आप अंदर से महसूस कर सके कि क्या सच में आप भावनाओं को जो है दमन कर रहे हैं। इसके लिए कैसे आप पता करेंगे? सबसे पहले आत्म करुणा का अभ्यास करें, अपने साथ दयालुता और समझदारी से पेश आए। अगर किसी चीज़ों को करने से हम जो अपनी भावनाओं को दमन कर रहे हैं उसे हमें तकलीफ़ हो रहा है, तो हम जब तक अपने लिए दयालु नहीं होंगे कि इन चीज़ों से मुझे तकलीफ़ हो रही है, तो ये महसूस होगा, हम अपने प्रति आत्म करुणा उत्पन्न करेंगे, तो हम उन कठिन परिस्थितियों से निपटते समय ऐसी भावनाओं को अनरिलीज नहीं करेंगे। स्वस्थ मुकाबला तंत्र अपनाएं। आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो हेल्दी होना चाहिए, यानी रिलीज करने के लिए हम भी गुस्सा कर दिए, गाली गलौज कर दिए, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। भावनात्मक ऊर्जा को मुक्त करने के तरीके खोजें। मैंने कहा ना, क्रिएटिव तरीके से खोजें। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत हमने फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया तो वो एनर्जी दूसरे तरीके से बाहर आ गई। और मन बेचैन है, बहुत मेडिटेशन किया, प्रकृति के करीब जाकर सुकून से नदी किनारे बैठ गए और बहती हुई नदी को देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं, हम अपनी इमोशन को क्रिएटिव तरीके से रिलीज कर पाएंगे। अगर ये कुछ करने के बावजूद भी हमारी समस्याओं की कमी नहीं आ रही, मतलब वो सारी चीज़ें निगेटिविटी महसूस हो रही है, तो एक्सपर्ट से या जो विशेषज्ञ हैं उनसे मिलिए, थेरेपी लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अनसुलझे भावनाएं हैं जो वो आपके शरीर में फंस जाते हैं, जैसे मैंने बताया ना, और शरीर में फंस जाते हैं, उसी के अंदर सड़ते हैं, गलते हैं वो भावनाएं, वो इमोशन जिसको आपने दमन कर लिया है। और इससे क्या होता है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा जो है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो ख़त्म होने लगती है और आपके अंदर निगेटिव एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाती है। और आप उसके जिससे आप बर्नआउट या भावनात्मक असंतुलन और कई शारीरिक रोग के लक्षण आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। तो इसके समाधान के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, कुछ उपाय बता रही हूँ। 3 स्टेप से गुजरना होगा, 3 चरण से गुजरना होगा। पहला स्टेप जो है पहचान या आत्म जागरूकता। कोई भी चीज़ के लिए जब तक हम पहचानेंगे नहीं, जैसे हमें पता चल गया कि हाँ कुछ भावनाएं हमारी अनरिलीज हो रही हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, उसको पहचानना है। और पहचानने में आपका कौन मदद करेगा? माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब मानसिक सजगता। हम यहाँ बैठे हैं, हम किस अवस्था में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कौन सा सिचुएशन है, हमारे अंदर कौन सी भावनाएं आ रही हैं, ये भावनाएं हमारे किन चीज़ों को प्रभावित कर रही हैं, इन सब चीज़ों के प्रति हमें जागरूक होना होगा। और इसके लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अगर हम नियमित प्रयोग करते हैं तो वो काफ़ी हमें मदद करती है अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से पहचानने, और भावनाओं से जुड़ी जितनी भी शारीरिक संवेदनाएं हैं, जैसे शून्य महसूस होना, दर्द महसूस होना, वो सारी चीज़ों को आप माइंडफुलनेस के मेडिटेशन के अंतर्गत महसूस करेंगे। जैसे कि सिर भारी लग रहा है या शून्य महसूस हो रहा है, तो सोचिए कि ये शून्य अभी कहाँ कहाँ मुझे शरीर में तकलीफ़ हो रहा है, किस बात के बाद हुआ, कौन सी चीज़ें तकलीफ़ पहुँचाएं, तो आप अवेयर होते हैं उन चीज़ों के प्रति। और जब हम जड़ तक जाएंगे, कारण पता होगा, तो हम उसका समाधान कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन। कैसे? आत्म अभिव्यक्ति के द्वारा। भावनाओं को संसाधित या प्रोसेसिंग करने के लिए हमें उन्हें व्यक्त करना होगा। और लक्ष्य जो है, एम जो है हमारा, वो भावनाओं की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो शरीर के माध्यम से बाहर निकालती है। ताकि क्योंकि सच्ची जो हमें ये है ना, ये आत्म अभिव्यक्ति जो है
हम जो कर रहे हैं वो सही हो, प्रामाणिक हो, मूर्त हो, ये हमें महसूस हो। क्योंकि कोई भी सच्ची चिकित्सा के लिए क्या ज़रूरी है, शरीर और मन एकीकृत हो। यानी मन से हमारे शरीर कैसे प्रभावित हो रहा है, हमारे शरीर से हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये दोनों एकीकृत हो और ये हम समझ पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप अपने आप से प्रश्न करें, अपने आप से पूछें, जिस भावना से आप अभी जुड़े हैं उसे आपसे क्या चाहिए, ये इमोशन आपसे क्या चाह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, इस पल में जो है क्या आपको सही लग रहा है, क्या आपके लिए सही है, आपको क्या करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए इस पल में, जैसे आप रोने, चीखने या दौड़ने की आपको इच्छा हो रही है, यानी उस क्षण में जो भी आपको राहत दे। हो सकता है कि आप जोर जोर से कहीं अपने आप को बंद कर लिए, जोर जोर से रो लिए, उसके बाद मन हल्का हो गया। कई बार खूब फिजिकली हम जॉगिंग करने लगें या गाना गाने लगें, तो क्या ऐसा करें जो आपको अच्छा महसूस कराए, ये आप ढूंढिए और आपको मिल जाएगा। और इसके लिए सबसे अच्छा जरिया है जर्नलिंग। जर्नलिंग में आप अपनी भावनाओं, अपने विचारों को लिखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, आपके जीवन में अभी क्या हो रहा है जिसे आप बदलना चाहते हैं, यानी अभी एट प्रेजेंट कौन सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसको आप बदलना चाहते हैं, जो आपके लिए तकलीफ़ या दुख का कारण है। सबसे पहले ये लिखिए कि कौन सा ऐसा चीज़ है। आपकी निराशा का सबसे बड़ा कारण क्या है, उसको भी आप लिखिए। जब आप ये सब बातें लिख रहे हैं तो इस समय आपकी शारीरिक संवेदनाएं जो हैं उस पर आप ध्यान दीजिए कि अगर हम कोई निगेटिव चीज़ लिख रहे हैं तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है या भारीपन महसूस हो रहा है, ये अच्छा महसूस कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। जो शून्यता महसूस हो रही है, जो दर्द महसूस हो रहा है, जो रिलीफ महसूस हो रहा है, उन सारी चीज़ों को आप फोकस कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज़ें आपकी किस तरह तकलीफ से जुड़ी हुई हैं, कौन सी भावनाएँ आपको कौन शरीर के अंग पर प्रभाव डाल रही हैं, कौन सा तकलीफ आपकी कौन सी भावनाओं को महसूस करा रहा है। इन सब चीज़ों को आपको लिखना होगा कि इस चीज़ को ठीक करने, ध्यान देने या बदलाव करने की ज़रूरत है, ये भी आप ज़रूर लिखिए। ऐसा लिखकर ही आप अपनी बहुत सारी वर्तमान समस्याओं, इमोशंस को समझ पाएंगे और उसको रिलीज़ कर पाएंगे। इमोशन अनरिलीज को रिलीज करने का सबसे बढ़िया जरिया लेखन है। डायरी लिखिए, उन फीलिंग्स को लिखिए जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या अनकॉन्शियसली आपके यहाँ कहीं एक दिमाग में अटकी हुई है, आपके शरीर में अटका हुआ है। एंड थर्ड स्टेप जो हुआ उसको कहते हैं रिसेट या स्व देखभाल। यदि हम आदतन अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं, बहुत सारे लोग शुरू से अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं, अपनी सारी नीड्स, अपनी सारी शारीरिक स्थिति, थके हैं फिर भी कटे जा रहे हैं, उनको आराम की ज़रूरत है लेकिन उसको नेग्लेक्ट करें। यानी आप अपनी शारीरिक अवस्था को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी हर नीड्स को आप नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अपनी उन भावनाओं को आप नज़रअंदाज करते हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। अपने शरीर की देखभाल करनी है लेकिन आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप रियलाइज कीजिए, महसूस कीजिए कि कहाँ क्या आपको करना है, और ऐसी उपचारात्मक आदतों को अपनाइए जो आपके अंदर हैप्पीनेस को बढ़ाए, इन्हांस करे। और उसके लिए किस चीज़ का प्रैक्टिस करना है, शांत होने और अकेले रहने के लिए समय निकालना। तभी हम अपना आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं, हम क्या हैं, हमारी क्या ज़रूरतें हैं, हमें क्या चाहिए और हमें क्या नहीं चाहिए। इसके लिए प्रकृति के करीब भी जा सकते हैं, अपने पसंदीदा हॉबी के लिए भी समय निकालिए, अपने मन को साफ और शांत रखिए, मन में कोई क्लेश, दुर्विचार न हो, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मन शांत हो। जब मन में दुर्विचार नहीं होंगे, दुर्भावनाएं नहीं होंगी, जेलसी नहीं होगी, तो मन अपने आप शांत होगा। अपने शरीर को आराम देने के लिए मेडिटेशन से जरिया कोई अच्छा माध्यम नहीं है। मेडिटेशन करिए, और ख़ास करके माइंडफुलनेस मेडिटेशन, यानी मानसिक सजगता, प्रेजेंट में रहती है, प्रेजेंट के थॉट्स, प्रेजेंट के इमोशंस आपके व्यक्तित्व को, आपको किस हद तक प्रभावित कर रहे हैं, इसके प्रति अवेयर होइए और आप इस पर काम कीजिए। ऐसा करके आप
अपने अनरिलीज्ड इमोशन को रिलीज करके काफ़ी हद तक समस्याओं से बचा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। चाहे वो समस्याएं शारीरिक हों, जैसे कि सुन्न महसूस करना, सिर में दर्द होना, पाचन संबंधी समस्याएं होना, जॉइंट पेन होना आदि, तो उसमें आराम मिलेगा। अगर ये मनोवैज्ञानिक या मानसिक समस्याओं को बढ़ा रहा है, आपकी एंग्जाइटी, आपके डिप्रेशन, आपकी चिड़चिड़ाहट, तो दोनों में काम करेगा। इसी प्रकार की मैं उपयोगी टिप्स आप सबके लिए लगातार डाल रही हूँ, लाती रहूँगी। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। मोटिवेट कीजिए, अच्छा यानी आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी एक नए टॉपिक लेकर आऊँगी जिससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। पॉजिटिव हेल्थ सेंटर से मैं डॉक्टर ऋचा पाठक आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।